नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तातल और रहमाल का हम लोग कुछ और कविता पढ़ते हैं। आज का पहला कविता पढ़ेंगे हम लोग मेढ़ और मानुस। इसके पहले की कविताएँ अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट तैयार है, नहीं देखा देख लीजिए। पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको फ़ायदा मिले और खोट्ठा को आगे बढ़ाइए। परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी तो खोट्ठा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। हर परीक्षा में इससे जुड़े हुए सिलेबस आ रहे हैं और इससे सवाल भी बनेंगे और ये आपके मेरिट लिस्ट में भी काम आता है। इसीलिए बढ़िया से पढ़िए, संपूर्ण पढ़िए, सही पढ़िए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास और पढ़ते हैं पहला कविता। मेढ़ और मानुस। मेढ़ मतलब मूर्ति। एक कविता था ए.के. झा जी का, खोट्ठा खाटा पैदे खड़े, उसमें कविता था, है ना, मेढ़ और मनुष्य का। तो मनुष्य हो कि मूर्ति हो, इसमें भी कुछ वैसा ही है लेकिन ये अलग है। ठीक है, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। नित करा मानुषक हित, मानुष ले बड़ नखई मित। रोज मनुष्य का हित कीजिए, मनुष्य का हित रोज कीजिए, इससे बड़ा कोई मीत नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मनुष्य, इंसानियत, ठीक है, इन सबसे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, रोज ये करना चाहिए। मुदा साइन के गांज के माटी के मड़ बनाए के, झलफले उठ नहाय के, धूप दिया बार के, टका कर्जा कर के, पैसा खर्चा कर के, उपासे पठा काट के, कांदेक और मेमाई के, भला की तोय मांगे हैं। कहता है लेकिन साइन के गांज के मतलब मिट्टी होता है ना, मूर्ति देखे बनते हुए कभी नहीं देखे हो, समझ लीजिए इस चीज़ को। मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी लाया जाता है, मिट्टी को जमा किए, इसको पानी डाले, गीला किए, ठीक है, जिससे आटा को सानते हैं ना, वैसे मिट्टी को सान लिए, फिर इसका एक मूर्ति यहाँ पे ढांचा है उस पर बनाते हैं और ये मूर्ति बन जाता है। वही कहता है साइन के गोंज के माटी के मेड़ बनाए के, मिट्टी को सान के गांज के और मिट्टी का मूर्ति बना के, झलफले उठ नहाए के, झलफले मतलब भोरे भोरे, है ना, उठ कर नहा कर, धूप दिया बार के मतलब अगरबत्ती धूप जला कर, टका कर्जा करके पैसा खर्चा करके, नहीं पैसा है तो कर्जा ले लेते हैं और पैसा खर्चा करते हैं, उपासे पाठा काट के कांद के मेमाय के। उपासे मतलब क्या होता है, खाली पेट, है ना, उपवास करते हैं ना, वो चीज़, उपवास करके बकरा काट के मूर्ति के सामने रो के गिड़गिड़ा के, भला तुम क्या मांगते हो, तुम उससे क्या मांगते हो मूर्ति से। मेढ़ ले की खोजे हैं, काहे मेढ़ बने हैं, मेढ़े खातिर मोरे हैं, ककर घरे मोरी नाय, ककर घरे हैरी नाय, कका कहाँ बीमारी नाय। कि मूर्ति से तुम क्या खोजते हो, मूर्ति से तुम क्या चाहते हो और क्यों मूर्ति बनते हो। मेढ़ के लिए मतलब मूर्ति के लिए क्यों मरते हो, किसके घर में आदमी नहीं मरता है, किसके घर में हैरी नहीं होता है, कुछ ख़त्म नहीं होता है, या कोई कहते हैं मोरी हैरी जो होता है ना, सेम वर्ड होता है, नुकसान नहीं होता है, ठीक है। कहाँ बीमारी नहीं है, कहाँ फौजदारी ना है, कहाँ एक बात जान ले हमर बात मान ले, पुराणक रीते कते चलबे सुगमबासी ककरा मानबे। कि कहाँ फौजदारी नहीं होता है, कहाँ केस नहीं होता है, मुकदमा नहीं होता है। एक बात मेरा जान लो, एक बात मेरा मान लो, पुरानों रीत में कब तक चलोगे, कब तक चुपचाप यूँ मानते रहोगे। मानक पहले भेव जान, बाढ़तो तर बुद्ध ज्ञान, तोय कर मानुषक मान, डर पुलकक भगवान, जे डरे से मोरे, निडर लोक नाय हारे। कहता है कि मानने के पहले उसका भेद जानो, मानने के पहले उसका भेद जानो, तुम्हारा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा। तुम मनुष्य का मान करो, मनुष्य का मान करो, डरपुल का भगवान से कितना डरता है, भगवान से क्यों डरते हो। जो डरता है सो मरता है, जो डर गया सो मर गया, निडर लोग नाय हारे। जो निडर होते हैं वो कभी नहीं हारते हैं। जकर पेटे भात नाय, जकर पेटे भात नाय, लुगे लेपटल गात नाय, पैवे तय हुआ ईमान, ये धरती के भगवान, सेवा कर मानुष माय, मानुष ले बोड़ केव नाय। जिसके पेट में भात नहीं है, गरीब है, दुखी है, जिसके कपड़े में शरीर में कपड़ा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे तुमको ईमान मिलेगा, वहाँ तुमको ईमान मिलेगा। इस धरती का भगवान वो है। सेवा कर मनुष्य का, माँ का सेवा करो, मनुष्य का माँ का, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, मनुष्य से बड़ो केव नहीं।
मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। क्या मूर्ति को पूजा करते हो? पूजा करना है तो इंसानियत का करो, मानवता का करो, ईमान रखो, धर्म रखो। चलिए, ये था कविता। अगला कविता हेठमुड़िया। हेठमुड़िया, हेठमुड़िया क्या होता है? जिसका सर नीचे रहता है। नीचे रहता है ऐसा नहीं कि वो विकलांग हो गया है, दिव्यांग हो गया है, बल्कि ऐसा कि वो विनम्र है, वो आपका इज्जत करता है, आपका सम्मान करता है, आपके सामने सर नहीं उठाता है। ठीक है, उसका बात है। या फिर कह सकते हैं जो सीधा साधा है, ज़्यादा कुछ उछल प्रपंच उसको नहीं आता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम लोग। हेठमुड़िया गरुक पीठे पैना चले, दामड़ा बछा साँड़ देखा हकने बोला। हेठमुड़िया गरु क्या होता है? जो सीधा बैल होता है, जो बैल से हल जोतते हैं ना, जो सीधा होता है, जो हाथ पैर नहीं चलाता है, पैर नहीं मारता है, सींग नहीं मारता है, ठीक है, वो उसके पीठ में जितना पैना मार दो वो बेचारा चलता रहेगा। ठीक है, वो मार खाता है। लेकिन ऐसा बैल जो सींग चलाता हो, पैर चलाता हो, उसके सामने कोई जाकर सटेगा भी नहीं। सटेगा क्या? नहीं सटेगा। वही कहता है हेठमुड़िया गरुक पीठे पैना चले, दामड़ा बछा साँड़ देखा हकने बोले। साँड़ जानते हैं क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं आप। दामड़ा बच्चा क्या होता है? ऐसा बैल होता है जो बच्चा होता है ना, बछड़ा, वो बड़ा होता है, जवान जब होता है वो दामड़ा बच्चा कहते हैं। बाद में इसका कुछ क्रियाकलाप होता है, उसके बाद ये बैल बनता है। ठीक है, आगे देखिए, वही अगर बाद में साँड़ बन जाता है। आगे देखिए, भेड़ा भेड़ी पठरुक मुड़े हठे, एहक लेल मुड़ गड़वा पाहुर पर। भेड़ा भेड़ी, पठरू, भेड़ा हो, भेड़ी हो या बकरा हो, इसका माथा नीचे रहता है, ये लोग नम्र रहता है, ये लोग का सींग बड़ा बड़ा नहीं होता, किसी को ढूंसता नहीं है, किसी को कूटता नहीं है, इसीलिए इन लोगों पर प्रहार होता है। ठीक है, कट जाता है ये लोग। झबरल मुहा बाघ गरज चले, गरजल चले, दामड़ा बछा साँड़ देखा हकने बोले। लेकिन बाघ, बाघ को कोई छू सकता है क्या? वो तो गरजता चलता है, वो तो विनम्र नहीं है ना, वो नम्र नहीं है, वो किसी का इज्जत नहीं करता है, चिल्लाता है जोर से, गरजता है जोर से, कोई सामने उसका नहीं जाता है। उसी से बोलता है दामड़ा बछा साँड़ देखा हकने बोला। ये लोग शान से सीना तान के चलता है, कोई इसको रोक टोक नहीं सकता है। आगे देखिए, लेदा गाछक फोर सभिन तोरे पारे, सरगे टंगल खिजूर आट लगे पारे। लेदा गाछ क्या होता है? छोटा पेड़। ठीक है, जो छोटा पेड़ है उसका फल को, फॉर मतलब फल, फल को सभी मतलब सब कोई तोड़ नहीं सकता है। छोटा सा पेड़ जो होता है उसके फल को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन जो ऊंचा पेड़ है, सरगे टंगल मतलब लंबा, खजूर का पेड़ देखे है ना, ऊंचा होता है ना, इसका फल कौन तोड़ सकता है? जो चढ़ता है वही तोड़ता है, हर कोई नहीं तोड़ सकता है ना। वही कह रहा है कि जो नीचे होता, पहुँच में होता है, उसको सब तोड़ लेता है, और जो लंबा होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। इसका एक और लाइन हो जाएगा, जानते हैं क्या? और सीधा बांस पहले कटाए। बांस का झाड़ देखें आप लोग? नहीं देखे तो ध्यान दीजिएगा। बांस का झाड़ में ना बांस बहुत आपस में उलझा हुआ रहता है। जो बांस सीधा होता है पहले उसी को आदमी काट के निकालता है, क्योंकि उसको निकालने में ना आसानी होती है। और अगर फंसा हुआ बांस रहेगा ना तो निकालने में हालत खराब हो जाता है, निकलता नहीं है। इसीलिए सीधा पेड़ को, सीधा बांस को पहले काटता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक और लाइन, सरगेक बदरी देखा गरजल चले, दामड़ा बछा साँड़ देखा हकने बोले। आसमान में, सर्ग मतलब यहाँ आसमान कहता है, आसमान का जो बादल है देखिए गरजता हुआ चलता है, कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से साँड़ और दामड़ा बछा जो है वो भी अपना शान से चलता है, सीना तान के चलता है, कोई रोक नहीं सकता है। पूजा पाठ नियम धर्म में जनी ढीरे, हाथों जोड़े देखा मूड पटके। पूजा पाठ नियम धर्म औरत करती है ना, उसमें एकदम मग्न हो जाती हैं, हाथ जोड़ती है, माथा पटकती है, अपना क्या कहते हैं उसका, प्रणाम करती है, पूजा करती है, पाठ करती है ना। तोबे तावे जनी चूल्हे पड़ल चले, दामड़ा बछा साँड़ देखा हकन बोला। फिर भी औरतें जो है ना चूल्हों में जलती रहती हैं, मतलब चूल्हों में खाना बनाती है ना, हाथ जलता है, आग से बाल जल जाता है, हाथ झुलस जाता है, कितना कुछ होता है, इतना कुछ करती हैं, पूजा करती हैं, नियम धर्म करती हैं, भगवान को मनाती हैं, आराधना करती हैं, उपवास करती हैं, सारा कुछ करती हैं, फिर भी इनका जीवन जो है कष्टमय होता है और ये कष्ट करती हैं। लेकिन जो साँड़ होते हैं, जो बिल्कुल बदमाश होते हैं, वो लोग कुछ नहीं, वो लोग ऐसे ही मस्ती में रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूड़ ऊपर करके उता सुता करा, मूड़ ऊपर करे उता सुता करा, नमो नमो निंचा छोही करा। मतलब माथा को ऊपर करने का शुरुआत कीजिए, उता सुता करना मतलब शुरुआत करना, ठीक है, स्टार्ट करना, माथा को ऊपर करने का शुरुआत कीजिए। और ये नमो नमो करते हैं ना, प्रणाम कर नमो नमो करने वाला, नमो दुर्गा नमो काली, इसका निंचा छोरी कीजिए, मतलब इसको खत्म कर दीजिए, इसको
मत कीजिए, अंतिम कर दीजिए इसका। गाली गुचाए बुद्धि बाढ़ चले, दामड़ा बछा साढ़ देखा हकन बोले। गाली गाली खत्म करके दिमाग को बनाते हुए चलिए, दिमाग को बढ़ाते हुए चलिए। साढ़ बैल जो होता है, जो सीना तान के रहता है, वो लोग आगे चलता है, कोई सच के सामने नहीं आता है। ठीक है, ये कहता है। भावार्थ इसका ये कह सकते हैं कि आप जो रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, आगे जीवन में चलिए, आपकी तरक्की श्योर होगी। ये कहना इसका है कि हर जगह जो है आप प्रणाम पाती या फिर नम्र भाव से नहीं रहना है। जहाँ जगह पड़े वहाँ पे आप खड़े हो जाइए सीना तान के, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। ज़्यादा प्रणाम कीजिएगा तो सोचेगा ये तो सीधा आदमी है, आपको लपेट देगा, कहीं जाके बेच देगा। ठीक है, अब देखिए आगे अगला कविता रीझा। अगला कविता पढ़ेंगे हम लोग रीझा रिंझा। ठीक है, हमू भूखा तोहू भूखा, हमर से बेसी भूखा है। हम रोटी के भूखा हो भाई, ते कुर्सी के भूखा हैं। कि हम भी भूखे हैं, तुम भी भूखे हो, हमसे ज़्यादा भूखे हो क्या? हम रोटी के भूखे हैं, हम रोटी के भूखे हैं भाई, तुम तो कुर्सी के भूखे हो। कुर्सी के भूखा कौन है? नेता, है ना। कहता है हम भी भूखे हैं, तुम भी भूखे हो, हमसे ज़्यादा भूखे हो क्या? हम रोटी के भूखे हैं, हमारे पेट में रोटी नहीं है, लेकिन तुम तो कुर्सी के भूखे हो। हमो निशाएं तोहू निशाएं, हमर से बेसी निशाएं हैं। हम भी नशे में हैं, तुम भी नशे में हो, हमसे ज़्यादा नशे में हो क्या? माटी मानुष के हमर निशा, तय दारू मत के निशाएं हैं। मिट्टी मनुष्य का नशा है, हमें मिट्टी का और मनुष्य का जो समाज है, मानवता का, उसका नशा है। और तुम तो शराबी हो, तुम्हें शराब का नशा है। हम भिखारी तोय पुजारी, तोय दीनक मांझे लूटे हैं। घाम चुए भाई हमर गाते हैं, तो हमर अर्जन लूटे हैं। कि हम भिखारी हैं, तुम पुजारी हो, तुम दिन दहाड़े लूट रहे हो, तुम दिन दहाड़े लूट रहे हो। घाम चुआ के मतलब पसीना से पसीना निकलता है हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तब कुछ कमाते हैं, और तुम हमारे अर्जन को, हमारे कमाई को लूटते हो। हम समाज के कवि कलाकार, तो ये नेता देश चलावे हैं। हम मानुष के इंसान बनावो, शैतान के तो बनावे हैं। कि हम समाज के कवि कलाकार हैं, हम समाज के कवि हैं, कलाकार हैं। तुम नेता हो, देश चलाते हो, तुम नेता हो के देश चलाते हो। हम मनुष्य इंसान को बनाते हैं, मनुष्य को सीख देते हैं, मनुष्य को उसके अधिकार की बातें बताते हैं, सही चलने का तरीका बताते हैं। और तुम शैतानों को बनाते हो, तुम शैतानों को बनाते हो। छुवक बाप हमू हको, तो हूँ छुवक बाप हैं। जोर नर हम बेटी करो, तो बेटा के बेचे हैं। बच्चे का बाप हम भी हैं, बच्चे का बाप हम भी हैं, बच्चे का बाप तुम भी हो। और हम बेटी का जोरनार करते हैं, मतलब उसका रिश्ता करते हैं, और तुम बेटे को बेचते हो। हम बेटी का रिश्ता करते हैं, तुम बेटा को बेचते हो। बेटा पढ़े BA MA, बेटी गोबर कढ़नी रे। माटी लखी के अगरबत्ती, घर लखी के बढ़नी रे। बेटा जो है वो BA MA पढ़ता है, और बेटी जो है वो गोबर उठाती है। बेटा BA MA पढ़ता है, बेटी गोबर उठाती है। मिट्टी की लक्खी को, मतलब मिट्टी की देवी को, मिट्टी की देवी लक्ष्मी माँ को अगरबत्ती दिखाते हो, और जो घर की लक्ष्मी है उसे झाड़ू देते हो। मिट्टी की लक्ष्मी माता को अगरबत्ती दिखाते हो, पूजा करते हो, और जो घर की लक्ष्मी है उसे झाड़ू देते हो, उसे पोछा लगवाते हो, काम करवाते हो। हमू माने तो हूँ माने, हमर से बेसी माने हैं। जायन बुद्ध के हमें मानो, तो सुगम बासी माने हैं। मतलब कहता है कि हम भी समझते हैं, तुम भी समझते हो, और तुम क्या हमसे ज़्यादा समझते हो? हम समझ बूझ कर समझते हैं, किसी भी चीज़ को जान समझ कर समझते हैं, और तुम चुपचाप समझते हो। ठीक है, ये था कविता रीझा। 3 पढ़ा हमने, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, तैयारी करते रहिए।